प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी इज्जत, सारा जलाल जिंदा खुदावंद के नाम को मिले। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में ज़बूर नवीस कहता है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। हमें खुदावंद के कलाम की इज्जत भी करनी है और उससे मोहब्बत भी रखनी है, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करना सीखें, उसके कलाम की इज्जत करें, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सरफराज हो सकते हैं, इकबालमंद हो सकते हैं। हर तरह की कामयाबी जो है वो हमारे नसीब में आ सकती है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो सच्चा है वो फरमाता है। मैं आपकी होस्ट पास्टर सुजैना जॉर्ज आप सभी को आपके प्रोग्राम मैं किसकी मानिद बनूं में वेलकम करती हूँ, और साथ ही साथ खुदा की खादमा पास्टर कैथरीन नेल्सन को भी वेलकम करती हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आमीन कि इस वक्त हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आमीन। आमीन आमीन। और मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है बहनों के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। बहनें जो हैं वो इस प्रोग्राम को पसंद करती हैं। जितनी भी कलाम मुकद्दस के अंदर हमने अभी तक बहनों को डिस्कस किया है, उन सबको जो है उनके किरदार को जो है बहुत ही लोगों ने जो है पसंद किया है। आज भी एक बड़ा ही खूबसूरत किरदार है, तो वो किरदार जो है वो दबूरा है। दबूरा एक बड़ा ही ज़बरदस्त करैक्टर है, और मेरा ईमान है कि देखने वाले जो हैं ज़रूर बरकत पाएंगे, और ख़ास तौर पर बहनें जो हैं वो आज इस करैक्टर से जो है बहुत कुछ सीखेंगी, और अपनी ज़िंदगी में मेरा ईमान है कि वो कोई ना कोई बात जो है ज़रूर अमल में लेकर आएंगी। तो आमीन। आपका क्या ख्याल है कि आज का प्रोग्राम कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। आमीन बहनें बहुत खुश होंगी क्योंकि दबूरा का जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत बेशक। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आमीन। आमीन। तो परसवा अपना सवाल जो है मैं शुरू करती हूँ, और मैं जानना चाहूँगी कि दबूरा के नाम का क्या मतलब है। दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। और आप देखें कि शहद की मक्खी में बहुत सारी ख्वास भी हैं, उसके फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फायदा ये है कि वो एक ऐसा अच्छा एक टॉनिक तैयार करती है, पूरी जिंदगी वो टॉनिक तैयार करती है, जो कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सर्दी के लिए, हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। और वो है शहद, जी क्योंकि शहद की मक्खी है ना। बिल्कुल। और दूसरा उसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो भी उसके छत्ते को हाथ लगाता या उसकी मक्खियों को नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या करती है, वो डंक डंग मारती मारती है। है। आमीन। आमीन बाइन इसी तरह दबूरा का कैरेक्टर है। दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी। आमीन। आमीन। बहुत अच्छा उसके नाम का मतलब आपने बयान किया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं कि दबूरा का बैकग्राउंड कैसा था, कैसा रहन सहन था, और कौन से कबीला से जो है वो ये ताल्लुक़ रखती थी। दबूरा जो है ये इसराइल की काजिया थी, जजमेंट करती थी उनको, और बहुत दुआया थी, और लफीदोत की ये बीवी थी इसराइल में। इसको खुदावंद खुदा ने नबूवती कलाम दिया था। ये बहुत अच्छी प्लानर थी, बहुत अच्छे फैसले करने वाली, बहुत अच्छा इंतजाम करने वाली, घर का भी और इसराइल की कौम का भी। इसने बैतेल और रामा के दरमियान खजूर के दरख्त के नीचे अपनी अदालत को रखा हुआ था। इस कदर वो एक्टिव, विजनरी, प्लानर और जस्टिस करने वाली थी, इंसाफ पसंद थी। दबूरा के बहुत सारे काम हैं जो बयान किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे जी बिल्कुल। वैसे वैसे उसके जाहिर होते जाएंगे काम। तो लफीदोत की ये बीवी थी और खुदावंद खुदा ने इसको चुना था। और इस चुनाव के बाद चूंकि वो खुदावंद के साथ ज्यादा वो इबादत में थी,
खुदावंद ने उसको नबूवती रूह बख्शी थी और उस रूह के वसीला से बड़े बड़े काम हुए थे। आप पूछ सकते हैं फिर हाँ इसके जी, बाद। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी, अभी आपने कहा कि वो एक काज़िया थी बनी इस्राइल के अंदर। तो बनी इस्राइल के अंदर एक काज़िया की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक औरत की। क्या वहाँ पर कोई मर्द नहीं थे जो काज़ी बनते? अच्छा, देखिए, इज़राइल में जो जो भी नबिया बनी, उसने एक अहम कैरेक्टर अदा किया। जैसे मरियम नबिया, उसने मूसा को भी बचा लिया, फिरौन के महल तक पहुंची। फिर लिखा है मौसीकी की वो बड़ी माहिर उस्ताद थी। आगे चलकर उसने बड़ा आगे आगे गई, औरतों को वो औरतों के आगे एज ए दफ लीडर बजाते थी, हुए, दब हाँ बजाते जी, हुए, नाचते हुए। हाँ। बड़े ईमान के साथ औरतों को भी ईमान पे हुँ, वो खड़ा करने खड़ा वाली करना। थी कि खुदावंद हमारे साथ है। फिर दौर अगर दबूरा का है तो आप देखें, दबूरा एक स्ट्रॉन्ग औरत है और उसने अपने खुदावंद खुदा का कहना माना और उसने जैसा खुदावंद ने कहा वैसा ही उसने किया। खुदावंद ने कहा बरक को बुला, ताकि वो क्या करे, 10,000 नफ्ताली और दूसरी जो कादिस और हाँ जबलून जी। के लोग हैं उनमें से 10,000 को ले और सीसरा के खिलाफ, याबीन के खिलाफ जंग जंग करे। करे। हुँ, उसने खुदावंद के कलाम को ओबे किया और पैगाम भेजा। और बरक ने जो दोबारा उसको पैगाम भेजा है, वो कहा अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। हुँ, इसका मतलब है यहाँ पर नबिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है। खुल्दा नबिया का भी जिक्र है, यसाया के लिए भी है कि तू एक बीवी कर लेना नबिया। नबिया बीवी करे। और नए अहदनामे में हन्ना फनुएल की बेटी नबिया नजर आती है, लेकिन जो काम दबूरा ने कर दिया है वैसा नहीं किसी ने किया। बिल्कुल। खुदावंद को भी ओबे किया है और बरक ने कहा है कि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। मैं यहां पर बताना भूल गई कि टोटल 15 काजी थे, जिनमें से सिर्फ एक ही दबूरा है। उन 15 जो काजी थे उनमें से किसी ने भी इज़राइल के जंग में फतह याबी नहीं हासिल की। सिर्फ एक औरत दबूरा ने वो कामयाबी हासिल की है, फतहमंदी हासिल की है। वजह पूछे क्यों? हाँ जी, क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद पर ईमान लाने वाली थी, आमीन। इसलिए कि वो स्ट्रांग थी, विशनरी थी, प्लानर थी, ओबीडियंट थी खुदावंद खुदा की, और खुदावंद खुदा का उसने कहा माना और वो जंग पर गई। शायरा भी थी, मुसन्नफ भी थी, घर को भी चलाती थी। अब मुझे बताएं वो कितनी खूबसूरत औरत होगी। बिल्कुल, एक खूबसूरत पर्सनालिटी है। उसने कहना माना बरक का और कहती है ठीक मैं साथ जाऊंगी। जाऊँगी। और 10,000 फौज को लेके तो वो गई और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसी ने सिपा सालारी का काम किया, उसी ने ही आर्मी को जहां जहां खड़ा करना था वहां खड़ा किया। ये कुछ इस जगह पर हुई कि एक साइड पर हिबरकैनी का खेमा था और भी इजरायली लोगों के खेमे थे, और दूसरी तरफ मिरूस का शहर था और कैसून की नदी बह रही थी। एक तरफ कैसून की नदी, एक तरफ मेरोज का शहर और दूसरी तरफ खेमे, और दरमियान में लड़ाई हो रही थी। ठीक है जी। जी। 900 रथ थे, किसके? 900 हाँ जी, रथ सीसरा के थे। सीसरा के थे, लोहे के। लोहे के, हाँ जी। 10,000 इसकी फौजें थी और उसकी 2 लाख से भी बड़ी फौज फौज थी। थी, हाँ जी। लेकिन खुदा ने फतह किसको दी? फतह दबूरा को भी, हाँ जी। इजराइल हाँ को जी, फतह मिली, बिल्कुल। है ना? दबूरा के वसीला से, जी। हाँ, इसके बाद आप मुझसे क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो खजूर के नीचे बैठकर कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो इंसाफ करती थी। तो खजूर के दरख्त का उसने क्यों इंतखाब किया था? एक खास वजह होगी उसकी। खजूर का दरख्त एक तो यूं समझ ले
जैसे हम किसी को एड्रेस देते हैं अपना, स्ट्रीट नंबर ये और गली नंबर ये और नंबर हमारा घर का नंबर ये, उस वक्त ऐसे नंबर नहीं थे। उसने कितना अच्छा निशान चुना। वो जो खजूर का दरख्त है ना, उसके नीचे दबूरा बैठती है ना जी। रामा, रामा का मतलब है ऊंची जगह। रखल, रामा में आवाज, हाँ जी, अपने बड़ी बच्चों को आवाज। रोती है, हाँ जी। रखल अपने बच्चों को रो रही है। रामा, रामा की जगह ऊंची जगह थी। और दूसरी तरफ बैतेल, खुदा का घर, जगह का नाम है बिल्कुल। जहां याकूब टिका था। हाँ जी। तो उसके दरमियान में एक खजूर का दरख्त था। निशान देख ले, खजूर का दरख्त और उसके नीचे दबूरा बैठा करती थी इंसाफ के लिए। खजूर का दरख्त जो है हमारे कलाम मुकद्दस में अहम है। आपको पता है हैकल में भी खजूर के दरख्त को किया गया है। और जो औरतें थी वो कढ़ाई करके पाकतरीन मकाम में भी पर्दे लगाए जाते थे। एक तो ये निशान बताया जाता है कि ये फतहमंदी का निशान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद फातेह है जो इस हैकल में मौजूद है। और हमारा खुदावंद फातेह है जिसने हमें फतहमंदी के नीचे रखा है कि हर बात हमारी फतहमंदी में हो, हर बात फतहमंदी में हो। जब तक दबूरा की हुकूमत दबूरा नबिया रही है, 40 साल तक मुल्क में अमन रहा है ना। हाँ जी। फिर जो खजूर है ये ऊंचाई की बात करती है, कामत, ऊंची कामत। एक बादशाही को, उसकी फतहमंदी को जाहिर करती है। आपको याद है जब मसीह यीशु यरूशलेम में आए थे तो खजूर की डालियां हिलाई जाए, होशाना होशाना जो खुदावंद के नाम पे आता है। खजूर मीठी होती है, खजूर की जड़ें होती छोटी हैं लेकिन ये लंबाई तक पतली पतली चली जाती हैं और अपना पानी खुद से मुहैया करती हैं। उसको कोई पानी देने नहीं आता। इसलिए यहाँ पर जो इंसाफ होता है खुदावंद की तरफ से इंसाफ होता है। कोई दूसरा इंसाफ किसी का नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये सारी इसकी ना अजमत, बुजुर्गी, ऊंचाई, कद्दोकामत, फतहमंदी, ये इसके मायने है खजूर के तरफ जाहिर करते हैं। अच्छा, आमीन। इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि खजूर का दरख्त जो है वो अपने अंदर क्या अहमियत रखता है और दबूरा ने उसका क्यों इंतखाब किया था। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जंग के बारे में, कि जंग के लिए बर्क को भेजा जाएगा। तो मुझे बताएं कि जंग का वो मंजर क्या था और फिर सीसरा के खिलाफ जो जंग थी उसमें सीसरा की मौत कैसे वाकया होती है, इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। मंजर बहुत अच्छा था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जब मैसेज दिया तो बरक ने आगे कहा तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। ये देखो ना, मजा आ गया ना। इस्राएल की माँ बन गई है, वो कैप्टन बन गई है आर्मी की, जर्नैल बन गई है, सिपा सालार बन गई है और उसने कहा मैं जाऊंगी। लेकिन उसने बरक को कहा तू जाएगा ना, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे वसीला से वहां सीसरा नहीं मरेगा बल्कि एक औरत के वसीला से होगा। ये नबूवत भी वो कर गई। ठीक है जी, मैं जाऊंगी जरूर। और लिखा उसने क़यादत की, अच्छी तरह उसने आर्मी के लोगों को खड़ा किया। मैं पहले भी बता चुकी हूं, 3 अतराफ में लोग थे। इधर खैमे थे, एक तरफ कैसून की नदी बह रही थी और एक तरफ मेरोज का शहर था। और इस्राएल ने तनहा उस वक्त सीसरा की और याबीन की फौजों का मुकाबला किया। किसी के पास कोई बर्छी नहीं थी, किसी के पास कोई तलवार नहीं थी, लेकिन खुदा ने जोर बख्शा था और उन्होंने मुकाबला किया।
उसके 900 रथ खत्म हो गए। और उस दिन आसमान पर सितारे भी उस राह पर गए। और लिखा है कलामी मुकद्दस में, अगर आप देखें जो शायरी की गई है, लिखा है कि आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सीसरा से लड़े। दिन भर लड़ाई होती रही। सीसरा को समझ लग गई, आज मेरी सारी फौज मारी जा रही है। एक भी फौज का शख्स नहीं बचा था और एक भी इस्राएल नहीं मरा था। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस कहता है जी। सीसरा डरता 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 हिब्र कैनी जो है मूसा का साला उसके खैमे की तरफ चला गया। और आप देखें मिरोज के लोग तो डरते निकले ही नहीं वहां से। कोई किसी की मदद को नहीं आया। केसून की नदी बह रही थी, वहां पर भी उन्होंने खूब अपनी उनकी लाशें फेंकी, इधर उधर बिखरी हुई थी लाशें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है मिरोज पर लानत करो इसलिए कि उसके लोग मदद के लिए ना आए। और केसून नदी जो कि सीसरा के लोग थे उनको बहाकर ले गए। आमीन। हर तरफ आसमान से भी मदद आ रही है, फरिश्ते सीसरा से लड़े हैं। उधर से हिब्र कैनी की बीवी याइल जो है उसने सीसरा को कत्ल कर दिया था, क्योंकि क्या कहा था नबूवती कलाम क्या था कि औरत के तेरी सीसरा की डेथ एक औरत के वसीला से होगी, एक औरत उसको कत्ल करेगी, तू इज्जत नहीं पाएगा बल्कि एक औरत को इज्जत मिलेगी। आप देखिए, हाँ आप देखिए दबूरा के वहां जाने से क्या कुछ खुदा ने मदद की है। अगर सिपा सालार जो है खुदा को मानने वाला है, खुदावंद उसके साथ होगा। अगर सिपा सालार खुदा का ओबीडियंट है, नेशन लवर है, प्लानर है, अच्छा विजनरी है, तो खुदावंद खुदा उसके साथ होगा। साथ के खेमे जो हैं वो भी उसी के लिए होंगे। साथ की जो पानी बह रहा है वो भी उसी की तरफ होगा। आमीन। जिस तरह बहरे कुलज़म में इज़राइल तो गुजर गए और मिस्री डूब गए, इसी तरह इज़राइल के लोग तो आराम से फिरे थे, लेकिन मीरोज के लोग कहीं नहीं गए। केसून की नदी जो है वो सीसरा के लोगों को बहा ले गई। ये समाप्त हुआ। आमीन। सीसरा की मौत के बारे में बताया कि याइल ने किस तरह से सीसरा को जो है वो कत्ल किया। जब सीसरा ने हालात देखे कि हर तरफ जो है मेरे लोग बिखरे पड़े हैं, कत्ल हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो उनकी तलवार से ही उनको कत्ल कर देते थे, उनकी तलवार से ही उनको कत्ल कर देते थे। तो देखा उसने कि सारे कत्ल हो रहे हैं, तो वो डर गया और वो छुप रहा था। ठीक है जी। अब छुपता छुपाता कहाँ गया है? वो चला गया है हिब्र कैनी के डेरे। उस वक्त डेरे होते थे, खैमे। जब उसने दरवाजा नॉक किया खैमे को, तो अंदर से उसकी बीवी याइल उसने कहा आ जाओ। उसने बताया सारी सिचुएशन, तो उसने कहा मुझे पानी दे। उसने कहा मैं तुझे दूध दूंगी। लिखा है उसने उसको कंबल उड़ा दिया, उसको दूध दिया, उसको मक्खन दिया, और वो खूब खा पी के सो गया। जब सोया, एक कील और एक मिर्च, मेघ और मेघचू एक ही बार उसने लगाया मेघचू से, और लिखा है वो मर गया। आमीन। और जब सीसरा मर गया तो आप देखिए फौज की क्या हालत होगी। फौज तो पहले ही मरी हुई थी, बिल्कुल ऐसे था। ठीक है जी। खुदा के लोगों ने फतहमंदी हासिल की और बरक भी खुश हो गया। खुदा ने आप देखिए किस तरह उसको खुश कर दिया।
और खासकर दबूरा की प्रेजेंस में ये फतह मिलती है। आमीन आमीन। आखिर में दो माओं को मैं जाहिर करूंगी। हाँ जी। सीसरा की मां बड़ा इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब भी सीसरा इस्राएल के साथ जंग करने के लिए जाता था तो उनकी कुंवारी लड़कियों को लूट कर ले आता था और फिर बांटता था लोगों में, अपने अरकान में, मेंबरान में बांटता था। तो लिखा है उस दिन जब सीसरा की मां को पता था कि मेरा बेटा जंग के लिए गया है, तो अपने घर की खिड़की से देख रही है कि अभी तक सीसरा नहीं आया। कलाम मुकद्दस में लिखा है जी। वो झांक रही थी कि अभी तक सीसरा नहीं आया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने झिलमिली की ओर से पुकारा, क्या उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए? उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने आप को ही जवाब दिया, क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कुंवारियां, और सीसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट, और दोनों तरफ बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो नहीं मिली? ऐ खुदावंद तेरे दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं। सीसरा की मां को पता चल गया सीसरा हलाक हो गया, और ये एक तरह से याद कर रही है, आज मेरा बेटा नहीं आया, आज कुंवारियां लूटी हुई नहीं आई। इस्राएल की कुंवारियों को लूट कर ले जाता था, और आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उसकी मां क्या कहती है? आज वो आया नहीं। लेकिन बनी इस्राएल की मां दबूरा खुश थी। आमीन आमीन आमीन। इस्राएल सलामती से वापस आए। इस्राएल में से हर एक के पास फतहमंदी थी, खुदावंद भी उनसे खुश था, और खुदा के लोग भी खुश थे, और बरक भी खुश था। और सीसरा दुनिया से चला गया, उस दोज़ख में चला गया जिसकी आग कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि उसने इस्राएल की बेटियों को तंग किया हुआ था, उसने इस्राएल को तंग किया था। उनकी खुराक जो फसलें होती थी वो उड़ा लेता था, काट लेता था, नुकसान देता था। खुदावंद ने ऐन वक्त पर अपना नबूवती कलाम दबूरा को दिया, और दबूरा ने उस काम को पूरा किया, और आपने देखा उसका अंजाम क्या हुआ? हाँ जी, उसका मौत उसका अंजाम। मौत दुश्मन के लिए क्या थी? मौत थी। और दबूरा जो है उसने बड़ी खूबसूरती से बात की है, जाग जाग ए दबूरा, जाग और गीत गा, उठ ए बरक अपने सिरों को बांध ले जा, एबिनोम के बेटे, खुदावंद मेरी तरफ से जबरदस्तों के मुकाबला के लिए आया है। आप ये देखिए उसका नबूवती कलाम, खुदावंद आया है, दुश्मनों का बदला लेने के लिए आया है, और खुदा ने दुश्मनों से उनको बचा लिया। और नबिया दबूरा जो कि उस वक्त जंग में भेजी गई थी। मेरी बहनों, आज हमें अपने अपने घरों में जंग के लिए तैयार होना है। दुश्मन हमारे घरों में बच्चों और बच्चियों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके मुकाबला के लिए आप खुदावंद से मदद लें, दुआ में रहें, ताकि दबूरा की मानद जंग को जीतने वाली बन जाए और अबलीस शिकस्त खाए। आमीन आमीन आमीन।
बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया और जितने भी क्वेश्चन थे उनको बड़े अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में कलाम मुकद्दस की रोशनी में आपने बयान किया है। तो मेरी अजीज़ बहनों, जैसे कि खुदा की खादमा ने कहा है कि हमें अपने घरों में जंग करनी है, तो अब हमें जंग के लिए बेदार होना है, क्योंकि सीसरा जो है इब्लीस की सूरत में हमारे घरों में जो है वो धनधनाता फिर रहा है। तो हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इब्लीस से बचाना है, और उसके लिए हमें दबूरा की तरह जो है जंग करनी है और हमें जागना है, और हमें ऐसी माएँ बनना है जो अपने बच्चों को इस इब्लीस से बचाती हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमने बड़ा एंजॉय किया आज के सेशन को, और मेरा ईमान है कि जितनी भी बहनें देखेंगी वो यकीनन बरकत पाएंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप देखने वाली बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, सबके लिए दुआ करें कि वो अपने आप को जो है इब्लीस के शिकंजे से बचाएं और खुदावंद की ताबेदारी में अपने आप को लेकर आएं। तो आप ज़रूर दुआ में रहनुमाई करें। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तूने जो जिंदा कलाम दिया है उसमें अपनी कौम इस्राएल की बड़ी बड़ी जिंदा मिसालें दी हैं, बहनों की, भाइयों की, नबियों की और खादमों की। ए खुदावंद, एक अच्छी नबिया की मिसाल जो कि दबूरा है खुदावंद हमारे लिए, बेहद खुदावंद हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत अच्छी बहन है। हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है, हमें उसी की तरह रोया देखने वाली, खुदा की आवाज सुनने वाली, खुदा से दुआ करने वाली, अपनी कौम से मोहब्बत करने वाली, अपनी कौम के साथ साथ रहने वाली, यहां तक कि बादशाहों के साथ भी रहने वाली और इंसाफ करने वाली। खुदावंद खुदा, हमें ऐसा दिल अता कर कि हम अपने खानदानों के लिए, अपनी कौम के लिए और जहां जहां हम ड्यूटी करते हैं, हम उसी दिल से वहां खुदावंद खुदा काम करने वाले हों। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। इस वक्त खुदावंद खुदा अजीम पीओटी टीवी के लिए, उसके सारे जितनी भी मिनिस्ट्री है उसके लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ। पास्टर इमरान मकबूल के लिए, पास्टर सुजैना के लिए और अपने लिए। ए खुदावंद खुदा अजीम, तू हमारी मदद करना खुदावंद। तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इन बहनों का कैरेक्टर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि हमारी बहनें, बेटियां और आने वाली नस्ल इसी तरह अपने अपनी जगह पर खुदावंद खुदा जंग के लिए तैयार हो। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। सब कुछ मांग लिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत है परसबा। और इसी तरह हम खुदावंद के कलाम को और जितनी भी किरदार हैं उनसे आपके वसीला से जो है बरकत पाते रहेंगे। आमीन। तो मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब इस प्रोग्राम को देखें, आप खुद भी देखें और इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि बहुत सी माएँ बहनें जाग जाएं और वो अपने घरानों को, अपने बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को जो है इब्लीस से बचाएं और जंग करें और फतह पाएं। हालेलुया। तो फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। आमीन।